आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 मापन एवं मात्रक। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो विमीय विश्लेषण के 4 अनुप्रयोग है। आज हम पढ़ेंगे पहला अनुप्रयोग, विमीय समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। लेकिन विमीय समीकरणों की शुद्धता की जांच करने के पहले हमको कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे विमाएं, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को विमाएं कहते हैं। जो विमीय सूत्र में एम एल टी के ऊपर में घात लगा रहता है, 1 2 3 या ऋण 1, उसको विमा कहते हैं। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र जो है एम एल टी के ऊपर घात रहता है, उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं तो पूरे को एम एल टी घात सब मिला के विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय समांगता का सिद्धांत, किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती है। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार जो भी भौतिक समीकरण है, यदि वो सही है तो दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं जो है वो समान होना चाहिए। शुद्धता की जांच, समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान है तो दिया गया समीकरण शुद्ध होगा। यदि हम शुद्धता की जांच करेंगे समीकरण, तो दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की जो विमाएं है वो समान होना चाहिए। एक बार और बता दूं, विमा और विमीय सूत्र में क्या अंतर है। मूल मात्रकों के ऊपर लगाए जाने वाले घातांक विमाएं कहलाते हैं, जबकि मूल मात्रकों से निर्मित व्यंजक विमीय सूत्र कहलाते हैं। जैसे एम एल टी के ऊपर घात लगाए 1 2 3, वो विमाएं हैं, लेकिन एम एल टी और घात मिला के सभी मिला के ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो वो विमीय सूत्र कहलाता है। अब हम प्रश्न 1 पढ़ेंगे। विमीय समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। हमको यहाँ एक समीकरण दिया गया है। समीकरण, प्रश्न 1, समीकरण S = UT + ½ AT² की शुद्धता की जांच कीजिए। हम लोग यहाँ दिया नहीं है, लेकिन प्रश्न में कि S क्या चीज है, U T A है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाएं पक्ष की विमाएं। बाएं पक्ष की विमाएं, तो बाएं पक्ष में हमको यहां दिया हुआ है केवल S दिया हुआ है, तो हमको जानना जरूरी है कि S क्या चीज है। S जो है दूरी है। हम लोग भौतिक समीकरण में या भौतिक पढ़ते तो जानते हैं S जो है दूरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो S की विमाएं हमको यहाँ जानना जरूरी है। S दूरी को L से दर्शाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे S की विमाएं L। तो यहाँ टोटल मिला के हम बराबर करके S की जगह हम लिख देंगे L, लेकिन L को लिखने के पहले हमको M0 L T0 लिखना जरूरी है। ये बाएं पक्ष की विमाएं निकल गया। अब हम यहाँ लिखेंगे दाएं पक्ष की विमाएं। दाएं पक्ष की विमाएं, तो दाएं पक्ष को यहाँ लिखेंगे UT + ½ AT²। तो दिया हुआ है UT + ½ AT²। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर U क्या चीज है। U जो है, एक एक चीज को देखेंगे। यहाँ U वेग को दर्शाता है, तो वेग की विमाएं हम लोग लिख देंगे। वेग की विमाएं होता है, हम लोग को जानना जरूरी है LT-1, नहीं तो हमको बार बार पुस्तक पलटाना पड़ेगा। T क्या चीज है, समय है, तो समय की विमाएं T ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे 1/2 भी दिया है, इसको लिख देंगे विमाहीन राशि। अब आ गया A जो है त्वरण को दर्शाता है, तो त्वरण की विमाएं लिखेंगे LT-2। अब हम यहां बराबर करके सबको लिख देंगे।
यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सबकी विमाओं को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो लिखेंगे u की जगह लिख देंगे एल टी माइनस वन, हाँ, इंटू टी है, टी की विमाएं टी लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 1/2 हाफ को विमाही राशि तो नहीं लिखते हैं, ए का मान लिख देंगे, ए का मान लिख देंगे यहाँ पर। ए का मान आया है एल टी माइनस टू। अब मल्टीप्लाई करके टी का स्क्वायर, तो टी की घात 2 कर देंगे यहाँ पर। अब एल टी माइनस वन और टी, तो टी की घात ऋण 1 है, यहाँ टी की घात कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, तो टी की घात 1 और टी की घात ऋण 1, तो यहाँ हो जाएगा एल टी की घात 0 प्लस टी की घात 2, टी की घात ऋण 2, तो एल टी की घात 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एम एल टी के रूप में इसको लिख देंगे, तो यहाँ एम नहीं है तो m0 एल टी 0 प्लस यहाँ भी m नहीं है तो m0 एल और टी 0, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कि दोनों पद की विमाएं तो समान है। हम लोग लेफ्ट साइड के देखेंगे, बाएं पक्ष की विमाएं क्या आया था m0 एल टी 0, दाएं पक्ष की विमाएं क्या आया है, प्रत्येक पद की विमाएं m0 एल टी 0। हमने यहाँ देखा कि बाएं पक्ष की जो प्रत्येक पद है और दाएं पक्ष की जो प्रत्येक पद है उनकी विमाएं समान है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान है। अतः समीकरण शुद्ध है या सत्य है, दोनों लिख सकते हैं, शुद्ध है या सत्य है ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा एक प्रश्न अभी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए। अब एक दूसरा प्रश्न लेंगे, थोड़ा इससे कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न लेंगे। समीकरण टी बराबर 2 पाई और अंडर रूट एल अपान जी की शुद्धता की जांच करो। यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जहाँ टी क्या है आवर्तकाल है, जी क्या है गुरुत्वीकरण है और एल क्या चीज है, एल हमको लंबाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में दिया है टी, तो टी क्या चीज है यहाँ लिखेंगे टी जो है आवर्तकाल, आवर्तकाल है तो आवर्तकाल मतलब जो होता है वो समय ही है, आवर्तकाल जो है समय है, तो समय कब की विमाएं लिखेंगे, समय की विमाएं, समय की विमाएं टी ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे टी के जगह m0 l0 टी, क्योंकि इसमें टी की विमा में m और l नहीं है, ये बाएं पक्ष की विमा निकल गया। अब हम लिखेंगे दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं लिखेंगे यहाँ पर दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष में क्या दिया है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी दिया है। तो यहाँ प्रत्येक के बारे में लिखेंगे 2 पाई, 2 पाई क्या चीज है यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई जो है विमाहीन राशि है, जो संख्या रहता है और पाई रहता है वो विमाहीन राशि रहता है, तो इसको के बारे में कुछ नहीं लिखना है। एल क्या चीज है, एल जो है लंबाई है, तो लंबाई की विमाएं हम लोग लिखेंगे, लंबाई की विमाएं एल लिखेंगे। अब लिखेंगे जी,
जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का तो त्वरण का ही लगेगा, त्वरण की विमाएं LT-2, LT-2। अब हम मान रखेंगे, यहां पर मान रख देंगे, तो ये बराबर का निशान लगा लिए, 2 पाई को नहीं लिखते, वर्गमूल का चिन्ह लिखेंगे, L के जगह कैपिटल L लिख देंगे और G के जगह लिख देंगे LT-2। अब इसको हम लोग हल करेंगे, काटेंगे, यहाँ पर ये L और L को काट देंगे, नीचे बचेगा 1/T √1/T-2। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा T⁻²। अब वर्गमूल निकालेंगे तो T आएगा, तो लिखेंगे M0 L0 T, लास्ट में लिखेंगे ऐसा। अब हमने यहाँ देखा, बाएं पक्ष की जो विमा है और देखा कि दाएं पक्ष की विमा दोनों बराबर है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष दोनों की विमाएं समान है। यहाँ लिख देंगे बाएं पक्ष की विमाएं दाएं पक्ष की विमाएं बराबर है, बाएं पक्ष की विमाएं दाएं पक्ष की विमाएं के बराबर है, बाएं पक्ष की विमाएं दाएं पक्ष की विमाएं के बराबर है, अतः समीकरण शुद्ध है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण सत्य है, जैसे प्रश्न में दिया रहेगा वैसे लिखना है। तो आज का पढ़ाई इतना हो गया और हम फिर कल नया चैप्टर पढ़ाएंगे।